और उसकी प्रक्रिया एक सुसमाचार से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई भाई? यीशु मसीह को पाने के लिए पैसा देकर पाओ ऐसा नहीं, या आप बहुत धनी हो तभी आप यीशु मसीह को पा सकते हो ऐसा नहीं। उसने इस अलौकिक जीवन को सुसमाचार के माध्यम से आने दिया और कहा कि यह सुसमाचार हमारे लिए शक्तिशाली बनेगा अगर हम इस सुसमाचार पर विश्वास करें कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया और हमारे लिए उसने क्या किया। हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। हम पापी थे, पाप हमने किया था, पर सजा किसने ले लिया? इस बात को हम जब याद करते हैं तो शैतान कांप जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई एक दूसरे का बोझ उठा सकता है भला क्या? पर यीशु मसीह ने पाप का बोझ उठा लिया। जो पाप का बोझ होता है वो सबसे भारी है। उस बोझ को उठाने के लिए अगर परमेश्वर नहीं तो कोई उठा नहीं सकता। समझ रहे कि नहीं? पाप का बोझ केवल वही उठा सकता है जो आत्मा से जन्मा हुआ है, जो परमेश्वर, जो परम प्रधान है, जो कीमत देता है हमारे लिए। उसने हमारे लिए क्या दिया इस जगत में आकर? कीमत दिया। उसका लहू बहा हमारे लिए, वो दर्द सहा और वो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। वो हमारे पापों को क्षमा कर दिया। बगल वाले से बोलो, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और जैसे ही हमारे पाप क्षमा हुए, शैतान का बल हमारे अंदर से टूटने लगा, बीमारी का बल हमारे घरों से टूटने लगा, समस्याओं का बल हमारे जीवन से टूटने लगा। क्योंकि शैतान का बल कहाँ दिखाई देता है? पाप की अवस्था में। शैतान अपनी ताकत कहाँ दिखाता है? पवित्रताई की अवस्था में नहीं, सच्चाई की अवस्था में नहीं। जहां झूठ है, फरेब है, गुनाह है, पाप है, जहां पाप है वहां पर शैतान अपना पूर्ण रूप से बल का इस्तेमाल कर लेता है। और इसीलिए उस पाप को क्षमा करने के लिए क्षमा करने वाला इस दुनिया में आया और वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया। आमीन। बस केवल एक रास्ता था सिंपल सा कि अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हमारे जीवन से जो शैतानी बलें हैं, जो गुनाह के बल है, जो पाप का बल है, जो जन्म से आया हुआ श्राप है, वो क्षण भर में टूट जाएगा उसकी शक्ति से। आमीन बोलो। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे आपके बदले उसने सलीब पर इस प्रक्रिया को पूरी किया। वह एक आत्मिक प्रक्रिया थी। सलीब पे चढ़ना एक आत्मिक प्रक्रिया थी और इसलिए हर एक मसीहत को सलीब पर विश्वास करना है। अगर वो विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मारा गया, नहीं वो दुख दर्द सहा, तो उसके जीवन में सलीब की कोई पावर नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 18 आयत को हमारे साथ देखिएगा जल्दी से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए। वहां प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से हमारे साथ इसको पढ़िए। लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा, हाथ उठा के सब जन बोलिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्या हम उद्धार पाने के लिए यहां बैठे हुए कि नहीं? हम जीवन पाने के लिए बैठे हुए कि नहीं? हम शक्ति पाने के लिए बैठे हुए कि नहीं? हम सलीब पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हम क्रूस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आप सलीब पर विश्वास करते हो तो याद रखो कि वो सुसमाचार है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम में। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, क्रूस की सामर्थ हमारे लिए प्रकट होगी विश्वास के द्वारा, सलीब पर विश्वास करने के द्वारा। और जो सलीब पर विश्वास नहीं करता उसके लिए कोई ताकत नहीं, उसके लिए कोई सामर्थ नहीं। हालेलुया। याद रखो, शैतान हंस रहा था जब यीशु सलीब पे जा रहे थे। वो सोचा मैंने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया। वो सोच रहा था कि मेरा ये कुछ नहीं कर सका, ये परमेश्वर के पुत्र हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पाए। और वो हंस रहा था, याद रखना। लेकिन यीशु आत्मिक प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। क्या पूरी कर रहे थे? हमारी आपकी आजादी शारीरिक नहीं, हमारी आपकी आजादी आत्मिक रीत से हुई है। अगर आज हम चंगे हो गए हैं तो इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, ये आत्मिक स्थितियां हैं।
और जब तक हमारे अंदर आत्मिक स्थितियां बलवान नहीं होगा, तब तक हम उस शैतान को अपने जीवन से दूर नहीं हटा सकते, याद रखना। इसीलिए क्या किया, जब वो सलीब पे जा रहे थे, शैतान हंस रहा था, उसको लग रहा था कि ओ ये तो गया काम से, ये तो सलीब पे चढ़ जाएगा, वो मर जाएगा। पर याद रखना, मसीह तो मास्टर प्लान में थे। आमीन बोलो, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, एक बड़ी योजनाओं में थे यीशु। वो तो राजाओं के राजा थे, वे तो प्रभुओं के प्रभु थे, वो तो सर्वशक्तिमान थे। आमीन बोलो। वो तो सलीब पर इसलिए जा रहे थे ताकि हम आप सलीब पर न जाए। आमीन बोलो। वो तो सलीब पर इसलिए दुख उठा रहे थे कि हमारे आपके जीवन में पाप की कोई भी बल काम ना करे, पाप का कोई भी इंटरफियर हमारे जीवन में ना हो। और इसलिए वो जानबूझकर स्वतः परमेश्वर की इच्छा में सलीब पे जा रहे थे। और जब वो सलीब पर गए, याद रखना, जब सलीब पर यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ दिया तो क्या हुआ मालूम है? वहां की जो चट्टानें थी फट गई, वहां के आजू बाजू के जो पत्थर थे, जो चट्टान थे, क्या हो गए? सूर्य क्या हो गया? छुप गया। सूर्य क्या हो गया? छुप गया। मंदिर का पर्दा दो भाग से फट गया। भूकंप आ गया उस समय, जिस समय यीशु मसीह प्राण को छोड़ा। और वहां एक व्यक्ति था, सूबेदार, उसने कहा ये वाकई धर्मी व्यक्ति था। यीशु मसीह का सलीब पर मरना जो घटना थी वो साधारण नहीं थी। पवित्र लोग जी उठे। परमेश्वर के लोगों, इसलिए हम उस सलीब की घटना को बार बार अपने जीवन के अंदर लाते हैं। इस सलीब की घटना को बार बार एक रुचि पूर्वक हम सुनते हैं, उसे विश्वास के आधार पर अपने जीवन में जगह देते हैं कि वो मारा गया सलीब पर किसी और के लिए नहीं। बोलो, हमारे लिए। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के खातिर मारा गया, दुख सहा हमारे लिए। तो याद रखो, उसने आपके लिए जब दुख सहा, पाप आपने किया, दुख उसने उठाया, तो आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? उसने जब आपको पाप से छुड़ा लिया है, तो फिर बार बार क्यों पाप को अपने जीवन में जगह देते हो? गुनाह को क्यों अपने जीवन में जगह देते हो? यीशु ने हमारे लिए उस रास्ते को आसान कर दिया और कहा कि अब मानव जाति केवल विश्वास के द्वारा अगर उस सलीब की घटना को विश्वास करे, यीशु मानव जाति के लिए पैदा हुए, उन्हें उनके जीवन के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे जीवन को आजाद कर दिया। कितनी कि हमारे आपके लिए कितना आसान लगता है ना? पर देखो उस बात को, बगल वालों को एक बार हिला के बोलो, आपको क्या आसान लगता है? ये एक व्यक्ति दुख उठा रहा है और हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं। एक व्यक्ति आंसू के साथ रो रहा था, वो रो रहा था। वहां के जो बहनें थे वो रो रही थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी। पर ये परमेश्वर की योजनाओं में था। अगर यीशु मसीह सलीब पे नहीं जाते, अगर यीशु मसीह दुख नहीं उठाते, तो आज शैतान आपसे नहीं हारता। आज आप बोलते हो यीशु मसीह के नाम से, बाहर जा, तो बाहर चला जाता। क्यों चला जाता है? क्यों आज्ञा मान लेता है? कभी सोचा? तुम्हारी ताकत है क्या? ये एक बलिदान की शक्ति है। वो एक मेमना बलिदान हुआ है, उस यीशु मसीह जो मेमना था, निर्दोष मेमना। आज इसीलिए प्रभु कहता है, भैया अगर तू निर्दोष बन गया तो शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं, शैतान दूर से देख के आपको भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निर्दोष बनना है, आपको पवित्र बनना है। अगर आप पवित्रताई के साथ उसके सामने चलना शुरू कर दो, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, युद्ध पहले जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में तुम। क्योंकि परमेश्वर की गति कहाँ होती है? मैंने बीते कल में सीखा, यहोवा की गति पवित्र स्थान में दिखाई देती। भजन 68 अध्याय उसके 24 आयत में हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर की गति कहाँ दिखाई देगी? हाथ उठा के बोलो, पवित्रताई के स्थानों में। परमेश्वर का पुत्र निर्दोष था, पवित्र था।
वो पवित्र था। और एक पवित्र व्यक्ति जब बलिदान होता है तो उस बलिदान का फॉलो करने वाले जितने लोग होंगे वे शक्तिशाली हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, शक्तिशाली हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उस पवित्र का जो लहू बहा हमारे लिए, वो बहुत कीमती था। उसके लहू से हमारे पाप क्या हो गए? हमारे पाप क्या हो गए? हाँ, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे गुनाह धो दिए गए। अब हम पर शैतान का जो बल काम कर रहा था पाप की परिस्थिति में, अब वो काम नहीं करेगा। तभी तो है जब कोई यीशु मसीह के पास आता है तो वो अपने पापों को अंगीकार करता है। बीते दिनों में मैंने आपको 2-3 उदाहरण देकर दिखाया कि उसकी बेटी बीमार थी और जब उसकी माँ ने अपने पापों का अंगीकार किया तो उसकी बेटी क्या हो गई? आप लोगों, कितने लोग उसके गवाह हैं बताइए जरा। आप उस दिन थे कि नहीं थे? और मैं एक नहीं 2-3 लोगों को जो पहली बार आए थे मैं उनमें ही दिखा रहा था कि बेटी बहुत बीमार है, उसकी शादी होने वाली, पर वो दुष्टात्मा उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन जब उस माँ ने पश्चाताप किया, रो रो करके कहा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और जैसे ही उसने अपने पापों की क्षमा मांगा, उस निर्दोष मेमने का लहू उसके माँ के पापों को जैसे ही क्षमा किया, उसकी बेटी तुरंत चंगी हो गई बगैर प्रार्थना के। आमीन बोलो सब जन। क्योंकि माँ ने जैसे ही पापों की क्षमा मांगी, शैतान का बल क्या हो गया? दुष्टात्मा का बल, शैतान का बल टूट गया उसी क्षण। इसीलिए हम उस निर्दोष मेमने को अपने जीवन में प्यार करते, उसे अपने अंदर लेके चलते हैं। आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।